कहते हैं अपनी बीवी कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, हमेशा दूसरे की बीवी अच्छी लगती है, हमेशा दूसरे की बीवी अच्छी लगती है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। अपनी बीवी तो बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन दूसरे के बीवी पे दिल आ जाता है। और दिल ऐसा आता है, पहले दोस्ती होती है, फिर प्यार होता है, और फिर अवैध संबंध बनते हैं। और अवैध संबंध में अपनी बीवी के ऐसा खौफनाक खूनी खेल होता है, ऐसा खौफनाक कत्ल होता है, शायद आपको भी यकीन नहीं होगा, आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, यार समाज में इतना इतना गिरे हुए लोग रहते हैं, समाज में इतना गिरे हुए लोग रहते हैं। मैं बात कर रहा हूं 9 जुलाई 2024 की। 9 जुलाई 2024 के उत्तर प्रदेश का एक शहर है मेरठ। मेरठ में एक परिवार बड़ा खुशहाल था, बड़ी खुशहाल था, सब कुछ ठीक ठाक था। पति बाहर जाकर के काम करते थे, सुबह जाते थे और शाम को आते थे, और कुछ पैसे जब होते थे उस पैसे अपनी बीवी के हाथों में दे दिया करते थे, और बीवी जो है ना पूरा घर चलाती थी, और सब कुछ ठीक ठाक था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन एक दिन जब काम के लिए निकलते हैं और काम से लौटते समय एक रास्ते में एक दुकान मिलता है, और दुकानदार वो महिला दुकानदार थी। उस महिला दुकानदार के दुकान पे जाते हैं, और जाने के बाद चॉकलेट खरीदते हैं अपने बच्चे के लिए। जब चॉकलेट खरीदते चॉकलेट लेकर के आते हैं तो बच्चा भी बड़ा खुश होता है। फिर दूसरे दिन काम के लिए जाते हैं, दूसरे दिन भी पापा से कहते हैं, बच्चा कहते हैं पापा से कि पापा मेरे लिए कुछ लेते आइएगा, चॉकलेट बिस्किट लेते आइएगा, जैसा कि हर घर में होता है। सब कुछ ठीक था। एक दिन काम से लौट रहे थे, लौटने के क्रम में उसी महिला के दुकान पर जाते हैं, तो वो महिला रो रही थी। वो महिला के आंखों में आंसू था, और फिर ये पूछते हैं कि आज रो क्यों रही है, आज आपको क्या हो गया है। तो पहले तो बताती नहीं, कहती कुछ रहने दीजिए, मेरे बात मत सुनिए, रहने दीजिए। तो कहते हैं कि बताइए ना आखिर ऐसी क्या बात है। उसके बाद वो महिला कहती है कि बात दरअसल ये है कि मेरे आंखों का आंसू की वजह मेरा पति है, मेरे पति ने मेरे साथ जुल्म किया है, मेरे साथ पिटाई आज कर दी है, इस वजह से मेरे आंखों में आंसू है। तो ये व्यक्ति कहता है कि अच्छी महिला को अच्छा पुरुष नहीं मिलता, और अच्छे पुरुष को अच्छी महिला नहीं मिलती। जैसे ही ये बात ये कहता है, उस महिला दुकानदार को लगा कि शायद पहली बार उनके दिल की बात किसी ने की है। उसके बाद उसके प्रति उसके दिल में जगह बन जाता है। वो महिला कहती है कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और कितना अच्छे आप हैं, आपकी बीवी तो बहुत खुशनसीब होगी जिसके आप जैसे पति मिला है। और जैसे ये बात वो महिला कहती है, इसको भी लगा कि शायद मेरा पत्नी तो मुझसे इतना प्यार नहीं करते, शायद ये कितनी अच्छी है। उसके बाद वहीं से जो है ना सिलसिला शुरू होता है। फिर दोस्ती धीरे धीरे बढ़ जाती है, और दोस्ती फिर प्यार में बदल जाता है, और प्यार इस कदर परवान चढ़ता है कि प्यार अब अवैध संबंध बनने लगते हैं। अब जब भी इस व्यक्ति को जरूरत पड़ता था, ये हमेशा चले जाते थे और उस महिला के साथ अवैध संबंध बनाते थे। अब घर का कुछ राशन लेना हो तो राशन के बहाने उसके घर जाया करते थे, और अवैध संबंध उसके साथ बनाया करते थे। एक दिन किसी ने कहा कि इस व्यक्ति की पत्नी को कहते हैं कि आपके पति जो है ना बहुत बिगड़ गए हैं, उस महिला के साथ अवैध संबंध बनाते हैं। पहले तो इसको अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा पति इस तरह से बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके बाद फिर कहते हैं अगर आपको यकीन ना हो तो आप मेरे साथ चलिए। एक दिन ये महिला जो है ना अपने पति को कहते हैं कि राशन के कोई घर में कुछ राशन के सामान की जरूरत है, आप जाइए वहां से लेते आइए। पैसा लेते हैं, अपना बैग उठाते हैं और जाते हैं उसके पास, उसी महिला दुकानदार के पास, राशन लेते हैं। राशन लेने के बाद पैसे दे देते हैं। उसके बाद फिर महिला बेडरूम में जाती है, और ये व्यक्ति भी उसी बेडरूम में चला जाता है, और पीछे पीछे महिला उसकी यानी कि इस व्यक्ति की पत्नी जो है ना इसके पीछे पीछे उसके बेडरूम में जाती है। बेडरूम में जाने से पहले गेट लॉक होता है, और एक छोटा सा छेद था खिड़की का, उसे खिड़की से जब देखते अंदर का नजारा ही कुछ और था। रंगरेलियां मना रहे थे दोनों, इसका पति और उस महिला दुकानदार दोनों रंगरेलियां बना रहे थे पूरी तरह से निवस्त्र होकर के। उसके बाद फिर जो है ना ये सब देख करके पत्नी जो है ना घर लौट आती है, और पीछे पीछे थोड़ी देर के बाद पति भी घर लौट आता है। लौट आने के बाद कहते कि राशन आपने ले आया? कहा कि हाँ राशन ले आया। कहा कि राशन के साथ और क्या लिया आपने? कहा कि कुछ नहीं, बस राशन ही लिया। कहा कि कुछ लिए हो तो और बताओ। कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। कहा कि हमने जो देखा है शायद आप महसूस कर रहे होंगे हम कहना क्या चाहती हूं मैं। कहा कि जो भी बात कर रहे हो ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। कहा कि ये बात मत बोलिए। यानी कि इसी तरह से बात बढ़ते गया और फिर झगड़ा होने लगा, कहा सुनी होने लगा। कहा सुनी इस तरह से फिर
खत्म। ये पत्नी कहती है कि जो भी कर रहे हैं आप बहुत गलत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप बहुत गलत कर रहे हैं, ये सब बिल्कुल भी मत करिए, समाज में बहुत इज्जत है आपका, समाज में बदनामी हो जाएगी। समाज में अगर कहेगा कि ये व्यक्ति जो है ना इतना घिनौना कृत्य करता है, किसी महिला के साथ अवैध संबंध बनाते हैं, तो लोग आपको क्या कहेंगे, लोग आपको कितना गिरी हुई नजरों से देखेंगे। लेकिन ये व्यक्ति कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे उस महिला का प्यार हमको चाहिए तो चाहिए। अब ये इसकी पत्नी बहुत परेशान रहने लगी, बहुत परेशान रहने लगी, बहुत परेशान रहने लगी, सोचने लगी कि आखिर अब मैं क्या करूं। उसके बाद एक दिन ऐसा आता है, 9 जुलाई 2024 को मंगलवार का दिन होता है, तकरीबन 9 बज रहा था, 9 बजे का वक्त होता है। उसके बाद ये पत्नी अपने पति को समझाने की कोशिश करती है कि आज के बाद उस महिला दुकानदार के दुकान पे तुम सामान नहीं खरीदोगे। तो कहता है कि नहीं, हम तो जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो जाएंगे उसके दुकान पे। उसके बाद इसी तरह से बात बढ़ते जाती है, बात बढ़ते जाती है। पति को बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। अंदर में घर के अंदर में कुल्हाड़ी रखे हुए थे, वहां से आते हैं और कुल्हाड़ी इस कदर से उठाते हैं गुस्से में और अपनी पत्नी के सर पे मार देते हैं। और सर पे जैसे ही मारते हैं लहूलुहान हो जाते हैं, पत्नी लहूलुहान हो जाके मौके पर ही दम तोड़ देते हैं, जान निकल जाती है, जान निकल जाती है। उसके बाद घर से खून की धार जो है ना आंगन तक आ जाता है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, वो बच्चे जब देखते हैं ये खून कैसे है, ये खून किसका है, उसके बाद वो पति, उस महिला का पति, उस मृतिका का पति जो है ना भाग जाते हैं और बच्चे रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, बचाओ बचाओ चिल्लाने लगते हैं, आखिर क्या हो गया, बचाओ।